नेहा की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उसका पहला प्यार करण विदेश से वापस लौटा। उसे देखकर उसके दिल में पुरानी यादें जाग उठीं और वह इतनी भावुक हो गई कि घर के चूल्हे पर रखे उबलते सूप तक को बंद करना भूल गई। जल्दबाजी में उसने अपनी सहेली रीमा को साथ लिया और करण से मिलने चली गई। लेकिन उसी वक्त उसके घर की रसोई में आग लग गई। घर में उसका पति राजीव, सास शारदा देवी और बेटी सिया मौजूद थीं। राजीव ने जैसे ही धुआं देखा सबको लेकर बाहर भागना चाहा, लेकिन मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था क्योंकि नेहा ने जाते वक्त ताला लगा दिया था। राजीव ने घबराकर नेहा को फोन किया पर उसने हंसते हुए कहा, इतना घटिया झूठ बोलकर मुझे घर नहीं बुला पाओगे। राजीव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में घर में आग लगी है, जल्दी चाबी भेजो। नेहा ने ताने से कहा, बच्चे जैसी हरकतें बंद करो, और फोन काट दिया। इस गलती ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। शारदा देवी और सिया आग में फंस गईं और बुरी तरह झुलस गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन तुरंत नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी, लेकिन राजीव के पास पैसे नहीं थे क्योंकि घर का सारा पैसा नेहा के पास था। वह बार बार फोन करता रहा पर नेहा अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में थी। रीमा ने उसे भड़काया, तेरा पति निकम्मा है, रोज पैसों के लिए रोता है, अगर मैं होती तो छोड़ देती। इन बातों ने नेहा के मन में झर घोल दिया और वह राजीव से और नफरत करने लगी। जब राजीव ने आखिरकार फोन कर कहा कि 20 लाख रुपए की जरूरत है तो नेहा भड़क उठी। अब तो माँ बेटी को बहाना बना रहा है। राजीव की सफाई का कोई असर न हुआ और नेहा ने फोन काट दिया। राजीव ने अस्पताल की तस्वीरें भेजी पर रीमा ने कहा, ये सब इंटरनेट से ली होंगी। नेहा ने सब झूठ समझा और फोन उठाना बंद कर दिया। राजीव ने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगे लेकिन रकम पूरी न हुई। तभी उसने देखा कि नेहा पास के रमी क्लब में है। वह वहाँ पहुंचा और विनती की, कम से कम अपनी माँ और बेटी के लिए पैसे दे दो। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, ये कार्ड ले लो, पर अगर इसका इस्तेमाल किया तो समझो घर से खाली हाथ जाओगे। राजीव ने आंसू रोकर हामी भरी। नेहा सब झूठ मानकर रीमा और कजिन प्रियंका के साथ अस्पताल पहुंची, जहां उसने बैंक फोन करके कार्ड फ्रीज करवा दिया। उधर राजीव फीस देने पहुंचा तो कार्ड काम नहीं कर रहा था। तभी अस्पताल से नर्स दौड़ती आई, आपकी सास अब नहीं रही। शारदा देवी ने मरने से पहले वसीयत में लिखा कि सारी संपत्ति दामाद को दी जाए और बेटी को घर से निकाल दिया जाए। राजीव टूट गया। तभी खबर आई कि सिया भी अब नहीं बचेगी। उसने नेहा को फोन कर बताया, तुम्हारी माँ चली गई, बेटी भी मर रही है। पर नेहा ने कहा, झूठ बोलना बंद करो। वह करण के साथ लौटने लगी। रास्ते में गाने बजते रहे, हंसी गूंजती रही। वहीं अस्पताल में सिया आखिरी बार बोली, मम्मा कहानी सुनाओ ना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा के अहंकार और अंधे विश्वास ने उसकी माँ और बेटी दोनों की जान ले ली। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।